राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पृथ्वीराज क्योंकि एक राजा थे, जमाने में राजा ही शासक होता था जी। लेकिन आधुनिक युग में शासन प्रणाली बदल गई है, इसलिए लोकतंत्र है इस समय। तो इसमें जो है जनता ही राजा होती है और चुन के वो राजपाट करती है जी। उस दिशा की ओर जाने के लिए पृथ्वीराज चौहान से हमारे समाज के लोग प्रेरणा लेकर के राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको मैं अपनी बात से उनको समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं दिन रात शुरू से ही उस मुहिम में लगा हूं कि हमारे समाज के लोग राजनीति में भागीदारी करें और एमपी एमएलए होकर के और राजनीति में केंद्र की और प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पदों पर जाकर के समाज की सेवा करें, भलाई करें, उत्थान के लिए काम करें। इसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और अभी अपने लोगों से मुखातिब होकर के उनसे कुछ बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि चौहान समाज मेरे साथ है और हमारा लोग है। भारतीय जनता पार्टी कह नहीं रही है तो कह रही तो उतना तो सही कह रही, लेकिन क्यों है ये नहीं बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं बता पाएगी कि मेरे साथ क्यों है जी। लेकिन हमारे समाज के लोग अधिकांश जो कि धर्मांध थे, अंधविश्वास में थे, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का देहावसान वो 12वीं शताब्दी में हुआ है और 12वीं शताब्दी के बाद आज एक कैसे शताब्दी है, 1100 वर्ष, 1000 वर्ष बीत गया है। इसलिए इतना लंबा गैप है कि हम समाज के, चौहान समाज के लोग अपनी राजनीति को भूल चुके हैं। इसलिए अब नई धार, नई दिशा देने के लिए हम हमेशा से सक्रिय हैं और उस सक्रियता के लिए हमने जो है अपनी नौकरी से 12 वर्ष अभी सेवा रहते हुए ग्यारस लेकर के हम उस संघर्ष में आए हुए हैं, लोगों को कह रहे हैं। तो आने वाला दिन अब इनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुखौटा खड़ा किया था मोदी का पिछड़े वर्गों का, उन्होंने कहा था हम आएंगे तो पिछड़े वर्ग के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। लेकिन कल्याण करना तो दूर, बल्कि और नहीं तो उनकी जो उनके अवसर थे नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के अवसर जो है सरकारी संस्थाओं में ही मिलते हैं, लेकिन सरकारी संस्थाएं ही नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरियों का अवसर कहाँ मिलेगा। इसलिए अवसर जो है समाप्त करते जा रहे हैं और सारे देश की धन दौलत जो है अपने मुट्ठी भर जो संगी साथी जो है गुजरात के 2-3 लोग हैं पूंजीपति, आप दुनिया जानती है, वीडियो पर चारों ओर आ रहा है कि किस तरह से लोग पूरे देश के धन लेके भाग जा रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं स्विस बैंक के लिए ही कि हम काला धन लाएंगे। इस सरकार में जनता ने उनको बैठाया, लेकिन उसके बाद 14 में जो भाषण हुआ, आज 24 आने वाला है। स्विस धन में वो धन जो है भारतीयों का 2 गुना से भी अधिक हो गया और उनकी जो बात धरी की धरी रह गई। इसलिए वो हर मौके पर, हर जगह पर मोदी सरकार फेल है, चाहे रोजगार का अवसर हो, चाहे जो महंगाई है उस पर वो नहीं रोक लगा पा रहे हैं और जो देश पर जो है विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, रुपए का मूल्य जो है क्रम से घटता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर का दाम आप देख ही रहे हैं। इसलिए वह किसी भी सरकार तो करे कि विकास ही विकास दिख रहा है, सरो ट्रिपल सरकार वो तो कहेगी ही, उसको विकास को वो शब्द बात दिखाएगी, लेकिन वो उधर से ध्यान हटाने के लिए बार बार केवल मंदिर मुद्दा, दीपोत्सव, मोदी जी को जहाँ देखिए, जिस विदेश में भी जाएंगे तो मंदिर का फोटो आएगा। यहाँ देश में हर मंदिर पर जाके फोटो खिंचवाएंगे। आखिर मंदिर में जा करके वो क्या जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? मंदिर में पूजा करना व्यक्तिगत मुद्दा है। मैं गंगा में नहाऊंगा तो मैं पुण्य पाऊंगा, मैं गंगा में नहाऊंगा तो स्वर्ग ये नहीं जाएंगे, मैं पूजा करूंगा तो उसका फायदा इनको नहीं मिलेगा। ये तो व्यक्तिगत मामला है। देश के काम के लिए जो विकास का कार्य है, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, पुल चाहिए। आज भ्रष्टाचार का आलम है, ये है कि तमाम जगह के 10 जो है वो नदियों पर के पुल जो है भ्रष्टाचार की वजह से वो गिर गए मोदी जी के उनके ठेकेदारों के जरिए।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम 3 तारीख को हमारी विधानसभा में आए हुए थे, महिला सम्मेलन आए हुए महिला थे। देखिए, महिला जो इन्होंने बिल पास किया है तो एक अन्याय किया है पिछड़े वर्गों की महिलाओं के साथ। केवल महिला बिल पास करना वो धोखा है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि महिला बिल तभी जो है क्रियान्वित होगा जब अगली जनगणना हो जाएगी, और अगली जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन हो जाएगा। तो पता नहीं किस जमाने में होगा, ये तो बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया कि कब वो आग की आंच जाएगी। मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री ऐलान किया कि महिला सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, महिलाओं के साथ कोई अभद्रता होगी पुलिस आएगी। महिला सुरक्षा तो अभी आए दिन देखिए, अभी BHU में आज कल का अखबार पढ़िए कि सरे राह जो है उसको नंगा किया गया, और कई जगहों पर आए दिन रोज कहानी हो रही है। आज जो है एक विधायक ही जेल चले गए बलात्कार के केस में, विजय मिश्रा, आज की खबर है। और उनके तमाम मतलब जो MP थे वो खिलाड़ियों के महिलाओं के साथ क्या हुआ उनका मैटर है। कई पुराने मैटर सब लोग जानते हैं, जनता जान रही है, लेकिन केवल ये देश को गुमराह कर रहे हैं पूजा पाठ पर। हर बात में पूजा पाठ, हर बात में मंदिर की बात। मूर्ति आरोहण हो रहा है, एक बार मूर्ति आरोहण हुआ था, लेकिन उस समय नहीं था, जाना नहीं हो पाया था। मूर्ति कार्यक्रम में हुआ था, किसी कारण से कार्यक्रम नहीं हुआ। आज हाँ, ये कार्यक्रम में ये तो बाधा क्या थी, अब ये लोग हमारे कमलेश जी बताएंगे, जो आयोजक लोग हैं जी। अब उसके बारे में, बाधा के बारे में जाति बंधुओं से क्या कुछ करना चाहेंगे आज? जाति बंधुओं से बस आप जो है पृथ्वीराज चौहान की जो अवसर है जी, मूर्ति एक प्रेरणा देती है जी। मूर्ति आपको भौतिक रूप से कुछ नहीं देगी, लेकिन आपके मन में एक प्रेरणा देगी कि तुम भी राजपाट करो, उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए अध्ययन करो कि राजपाट के लिए हमको किस तरह से पार्टी में किस तरह की नीतियों को उसको फॉलो करना है, किस तरह की पार्टी हमें बना करके, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम पार्टी बना करके अपने हक अपने अधिकार कैसे लें। यही मतलब क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि अब दीपावली का अवसर भी आ गया, इसी मौके पाए हुए हैं, अच्छा पर्व दीपावली के क्या संदेश रहेगा? सभी क्षेत्रों के लिए पहले तो हम दीपावली और छठ का उनको जो है हार्दिक मतलब शुभकामना देते हैं अपनी ओर से जी। और यही कहेंगे कि भाई उनका मंगल हो, लेकिन मंगल जो है वो तो जो शासन पद्धति है, तरीका है, उसके जरिए अधिकांश होने वाला है। आप जो चीज खरीदेंगे वो बाजार से खरीदेंगे, केवल आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम चाहेंगे कि सुख समृद्धि लोगों की बढ़े, और आने वाले दिन में जो समय आ रहा है, खासकर महिलाओं के लिए जो बिल लाया गया है, उसमें महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण किया जाए, जैसे राजीव गांधी ने पंचायती राज में किया था। गांव-गांव में जो है अब महिलाएं प्रधान हो गई, BDC हो गई, ब्लॉक प्रमुख हो गई, जिला पंचायत सदस्य हो गई, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई, और एरिया की अध्यक्ष हो गई। ये जो है देन जो है पंचायती राज जो संविधान में संशोधन करके दिया गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का APS सरकार ने तो देश को लूटने के काम किया, 70 वर्षों में लूटने के काम किया, विकास तो हुआ ही नहीं। जो 70 वर्ष में जितना कुछ हुआ है जी, जितना हुआ है, जो विकास नहीं हुआ है, तो ये जो बिक्री कर रहे हैं वो कौन सा सामान बेच रहे हैं जी? रेल जो बेच रहे हैं 70 वर्षों की बनी हुई है रेल, हवाई अड्डे पहले से बने हुए हैं उसको बेच रहे हैं, LIC पहले से चल रही है उसको बेच रहे हैं, ये जो तेल की कंपनियां पहले से चल रही है उसको बेच रहे हैं, BSNL टेलीफोन की कंपनी उसको बेच रहे हैं। सारी चीज तो पहले से बनी है, पोर्ट बेच रहे हैं सब। अडानी खूबी है कि 1-2 लोगों को, अडानी अंबानी को भी बेच रहे हैं। तो पहले से जो संपत्तियां नेहरू ने जो बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अब उन बैंकों को फिर प्राइवेट कर रहे हैं। धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे, फिर हम लोग अगले क्या संदेश रहेगा सर? बस मिल जाएगा। देखिए, ये आज पृथ्वीराज चौहान जी का अनावरण का कार्यक्रम है जी, और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने माननीय पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी को मुख्य अतिथि बनाकर इस कार्यक्रम का अनावरण कराया है जी। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान जी का जो इतिहास है उसको जगाना है जी, और उनके वंशजों को यह बताना है कि आप यहाँ के शासक रहे, आप एक होकर के राजनीति करो, संगठित होकर के आप शासन करें। क्या संदेश रहेगा सभी सुजाति किए जा रहे हैं?
देखिए संदेश ये हमारा एक निवेदन है, वही हमारा संदेश है कि जहाँ तक हम लोग का प्रयास है अपने लोगों को जगाना है, अपने लोगों को संगठित करना है। और जब ये संगठित हो जाएंगे, जाग जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो पुनः इनके जीवन में खुशहाली आएगी। तो मात्र निवेदन है कि आप सारे लोग एक हो जाएं, एक होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करें। धन्यवाद।